ओके तो स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं जो कि हमारा क्रेमर्स रूल्स पर बेस्ड है। उससे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक तरीका होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढने का। जैसे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर मॉड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये जो साइन आपको दिख रही है इसको मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड के अंदर कुछ वैल्यूज को लिखा जाता है जो कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि ए बी सी डी अगर मेरे कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मॉड के अंदर कि कुछ वैल्यूज हमने क्या किया है, रो में लिखा है। जैसे ये रो 1 है और ये रो 2 है, और कुछ को हमने कॉलम्स के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स की या ये डिटरमिनेंट के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑर्डर निकल कर कितना आएगा। जैसे कि दो दो एलिमेंट है तो 2 इसका ऑर्डर निकल कर आएगा, क्योंकि 2 रो एंड 2 कॉलम है इसके अंदर, तो इसका ऑर्डर 2 निकल कर आएगा। या डिग्री आप इसकी बोल सकते हो कि डिग्री इसकी 2 होगी। ठीक है, तो हमें ऐसा ऑर्डर और डिग्री पूछा नहीं जाएगा, हमें बेसिकली डिटरमिनेंट को याद रखना है। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक रूल है, हम इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर a इंटू डी हमने कर दिया, और माइनस ये फिक्स है, यहाँ पर माइनस ही होगा, माइनस बी इंटू सी। ये एक तरीका होता है डिटरमिनेंट की वैल्यूज को सॉल्व करने का। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यूज आने वाले डिटरमिनेंट में, 3 वैल्यूज आपको नहीं देगी। अब मैं डिटरमिनेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे हम अपना सॉल्व करने वाले हैं क्रेमर्स रूल। क्योंकि देखो क्रेमर्स रूल में होता क्या है, तो देखो यहाँ पे क्रेमर्स रूल, तो क्रेमर्स रूल को यूज करने के लिए बेसिकली हमारे पास में क्रेमर्स रूल क्या है, बेसिकली जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है आप उसको सॉल्व करते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन से, तो उसको एक दूसरा तरीका है क्रेमर्स रूल के थ्रू भी सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हो। बेसिकली यू नीड 2 इक्वेशंस। मान लो क्रेमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये मान लो ये हमारे 2 इक्वेशंस है, बराबर। अब ये 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और इसको बोला जाए कि सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू डिटरमाइन करो बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। ठीक है, नॉर्मली अगर बोला है तो हमारे पास तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ही। तो चलो क्रेमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। तो पहले हम निकालते हैं इसके अंदर डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या वैल्यू अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो a1 a2 और यहाँ पर b1 b2। बेसिकली किया क्या है मैंने यहाँ पे, यहाँ पर मैंने x की पोजीशन और यहाँ पे मैंने y की पोजीशन की वैल्यूज को यूज किया है यहाँ पे d को ढूंढने के लिए। ठीक है, उसी तरह से जब आप dx ढूंढोगे तो वहां पर एक हम लोग फिर कांस्टेंट वैल्यूज का यूज करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले मान लो कि मैं d को ढूंढता हूँ, तो d को ढूंढने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे x की जो वैल्यू थी और y की जो वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। बेसिकली देखो मैंने यही किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो a1 b2 पहले कंपलसरी ये वाला मल्टीप्लीकेशन होगा, देन ये वाला होगा। आप अगर ऐसा और ऐसा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको d का वैल्यू मिला इस तरह से। जब आप dx को ढूंढोगे, याद रखो dx को ढूंढोगे, तो ये जो x की पोजीशन थी, x की पोजीशन जो a1 a2 है वहां पर आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट को लिखोगे। तो c1 c2 और यहाँ पर आपका b1 b2 रहेगा। इसमें भी वही करना है आपको। तो c1 b2 माइनस b1 c2, ये आपका dx मिल गया। जब आप dy को ढूंढोगे, तो dy को ढूंढोगे तो y की जो पोजीशन है वहां पे आपका आ जाएगा कांस्टेंट टर्म c1 c2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका a1 a2। देखो यहाँ पे जो चीज को हम ढूंढ रहे हैं उसकी जगह पर उसके कांस्टेंट वैल्यूज को रख दे रहे हैं जो इस इक्वेशन में दिया हुआ है। तो dy को ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a1 c2 माइनस c1 a2, ये dy मिल जाएगा आपको। लेकिन ये फाइनल नहीं है, बाय क्रेमर्स रूल आपको निकालना है x। तो क्या करोगे आप, dx बाई डी। तो dx का अगर वैल्यू देखें तो क्या मिल रहा है आपको, c1 b2 माइनस b1 c2 बाई डी। डी का वैल्यू क्या मिला था आपको, a1 b2 माइनस b1 a2, ये आपको मिला था x का वैल्यू। और y के लिए dy बाई डी। तो dy के लिए क्या दिया हुआ है, a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन d का वैल्यू क्या है अपने पास में, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो a1 b2 माइनस b1 a2। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिली है। देखो बहुत सारे जगह पे बोला जाता है कि आप ये पूरे वैल्यूज को याद करो या फिर ये फॉर्मूलेस को याद करो। मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है, मैं सीधा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कैसे लेना है इसको। आप डायरेक्टली ये टेबल यूज करो, वैल्यूज को प्रॉपर्ली प्लेस करो और आप डायरेक्टली ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू निकालो ना। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली कॉन्सेप्ट याद कर लो इसका।
ठीक है, तो करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है डिटर्मिनेंट के वैल्यूज को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3 में। पहले ही आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 3, 4 एंड ये 2 और ये 5 दे दिया है, बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 इंटू एक बॉक्स दिया है माइनस, फिर एक बॉक्स इंटू 4 दिया हुआ है इक्वल्स टू बॉक्स -8 इज इक्वल टू एक अनदर बॉक्स दे दिया। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं देखो 3 इंटू ये पहले करना है तो 3 इंटू 5 माइनस 4 ऑलरेडी है तो 2 इंटू 4, तो 3 इंटू 5 आपका क्या आ गया यहाँ पे 15 आ गया, -8 ऑलरेडी दिया तो 15 - 8 आपको देगा 7। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं उसके अंदर क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे लिख लेंगे d इज इक्वल टू -1, 2, 7 एंड 4 दिया हुआ है, बराबर। करने का तरीका ये पहले और ये पहले -1 इंटू 4, यहाँ पर कंपलसरी -7 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है -1 इंटू 4 -4 -7 टू द 14, तो -4 -14 माइनस ऑफ 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला था। अभी सेकंड वाले में देखो क्या दिया हुआ है d इज इक्वल टू 5 -7 3 एंड 0। ठीक है, करने का तरीका वही 5 इंटू 0 एंड 3 इंटू -7, तो 5 इंटू 0 माइनस ऑफ 3 इंटू -7, ये माइनस कंपलसरी है और ये -7 इसका, ये वैल्यूज मिला हम लोगों को। तो 5 इंटू 0 0 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 21, तो क्या मिला आपको 21 मिला डी का वैल्यू। ओके, तो थर्ड वाला देखते थे क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो थर्ड वाले में क्या बोला गया है d इक्वल्स टू ये दिया गया है 7/3, 5/3, 3/2 एंड 1/2, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। इसको क्रॉस कर लेते हैं और ये इसके साथ 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। अब देखो मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें अंदर। ठीक है, इसका रीजन है देखो 7 1 7 3 2 6, यहाँ पर 5 3 15 और 2 3 6। मैंने कैंसिलेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमन वैल्यू मिल रही थी दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, तो 7 - 15/6, तो 7 - 15 इज व्हाट -8/6, तो 2 3 एंड 2 4, तो क्या मिला आपको -4/3। तो होप ये आपको डिटरमिनेंट वैल्यूज क्लियर है कि डिटरमिनेंट किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि ये पूरा मेजर रोल हम लोग अभी क्रेमर्स रूल को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी हम क्रेमर्स रूल पे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्रेमर्स रूल में कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्रेमर्स रूल का, तो देखो क्या दिया हुआ है 3x - 4y इक्वल्स 10 और 4x + 3y इक्वल्स 5, ये हमारा सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें, देखो पहले सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कि पहले हमको निकालना है d। तो d निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, x की पोजीशन y की पोजीशन की जो वैल्यूज है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 और 4 है और ये -4 और 3 है। क्लियर हो गई है, हमने x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को यूज किया है यहाँ पे। इसको क्रॉस कर लेते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, तो 3 इंटू 3 -4 इंटू 4, मैंने बोला ये माइनस कंपलसरी है और ये -4 इसका वैल्यू है, तो 3 3 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 16, तो कितना आ गया आपको ये 25 आ गया डी का वैल्यू। ओके, अब dx निकालते वक्त, तो dx निकालते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो ये x की पोजीशन है वहां पर आपका आएगा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कौन है 10 और 5। y की जगह पे आपको यहीं से वैल्यू ले लेनी है। देखो आपको x और y की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी, इक्वेशन में देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वही तरीका 10 इंटू 3 माइनस ऑफ -4 इंटू 5, तो कितना हो गया 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 20, तो कितना मिला आपको ये 50 मिल रहा है। तो ये dx का वैल्यू आपको मिल गया 50। dy निकालते हैं, तो dy के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह पर कांस्टेंट, तो ये पोजीशन y की थी, इसकी जगह पे कांस्टेंट लिख लो 10 और 5, और x की जगह पर आप यहाँ से वैल्यू ले लो 3 एंड 4, सिंपल एकदम। सो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4,
3 5 15 और ये 40, तो 15 माइनस 40 माइनस 25, तो ये आपको dy का वैल्यू मिल गया। बट सॉल्व नहीं हुआ है अभी, आपको क्रेमर्स रूल से आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो बाय वी कैन से दैट x इज इक्वल टू dx बाई डी। तो dx हम देख रहे क्या था 50, d का वैल्यू हम देख रहे हैं 25 था, तो 25 वन जा एंड 25 टू जा, तो x का वैल्यू आपको मिल रहा है 2, y इक्वल्स टू dy बाई डी। तो dy हम देख रहे हैं -25 और d का वैल्यू 25, ये सॉल्व होकर आपको मिल रहा है 1। तो लास्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं x, y इक्वल्स टू 2, -1। होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है उसके अंदर 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। और सेकंड में क्या दिया हुआ है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y दिया हुआ है। तो आपको क्या देखना है, आपका इक्वेशन प्रॉपर्ली फॉर्म में अरेंज है या नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट हम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको हम उस तरफ डाल देंगे। तो सॉल्यूशन में पहले क्या करता हूँ 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x y और कांस्टेंट रखता हूँ इस तरफ से। यहाँ पे भी सेम वे, ये 5y को इस तरफ लाएंगे हम, तो 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। अब ये प्रॉपर फॉर्म में है, अब आप सॉल्व करो, इजी हो जाएगा आपको। तो d निकालने के लिए x और y की जगह 4 6 और ये 3 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 20 माइनस 18, ये दे दिया आपको 2। ओके, तो dx निकालने के लिए आपको x की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू 4 8, और इस जगह पर क्या आ जाएगा आपका y का वैल्यू इसी रहेगा 3 एंड 5, तो इसको क्रॉस कर लो। सो क्या मिलेगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, तो 4 इंटू 5 क्या हो गया आपका 20 माइनस 3 8 जा 24, तो 20 माइनस 24 माइनस 4 दे रहा है, ये आपको dx का वैल्यू मिल गया। उसी तरह से dy निकालना है आपको, तो dy के लिए y की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू जो कि 4 और 8 है, और x की जगह पर यहाँ से ले लो आप वैल्यू 4 और 6, क्रॉस कर दो इसको, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, तो 32 माइनस 24 अगर आप करोगे तो 8 आता है, ठीक है। तो ये dy का वैल्यू मिल गया आपको। सो नाउ बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू dx बाई डी। तो dx का वैल्यू कितना है अपने पास -4, d का वैल्यू क्या मिला था आपको 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो x का वैल्यू आपको मिल रहा है -2, तो y इज इक्वल टू dy बाई डी। तो dy का वैल्यू 8 बाई d का वैल्यू 2, सो 2 1 जा 2 4 जा, तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो देयरफॉर x, y हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें -2, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने, तो थर्ड वन x प्लस 2y इक्वल्स -1, 2x माइनस 3y इक्वल्स 12, ठीक है। करने का तरीका वही, तो d आपको पहले ढूंढना है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ से 2, ये 2 और ये -3, ठीक है। क्रॉस 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, तो -3 एंड 2 2 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, तो ये आपको दे देगा -7, तो d का वैल्यू आपको -7 मिल रहा है। यहाँ पे dx निकालते हैं, dx के लिए अगर देखेंगे तो x की जगह पे आपका कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ से ले लो -1 12, और यहाँ से y ले लो 2 n -3, ठीक है। तो -1 इंटू -3 आप ब्रैकेट में रख दो इस तरह से, -2 इंटू 12, वैल्यूज आपको प्रॉपरली रखनी है साइन के साथ। अगर आपने साइन में गड़बड़ कर दी, वैल्यूज में आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो रॉन्ग आएगा आपको, ये ध्यान से लेना है आपको। मैंने जैसे बताया था कैसे क्रॉस लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 3 जा 3, ये -2 12 जा 24, तो ये कितना हो गया आपको 3 माइनस 24, अगर हम देखें तो -21 दे रहा है ये, तो dx का वैल्यू आपको मिला -21, ठीक है। तो dy निकाल लेते हैं, तो dy के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह पे कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से ले लो -1 12, और x की वैल्यू अगर आपको रखनी है तो यहाँ से ले लो
2 1 इंटू 12 माइनस ऑफ 1 इंटू 2 है ना, 1 इंटू 12 देखो, फिर ये माइनस कंपलसरी, माइनस ऑफ 1 इंटू 2, तो 12 वन 12 माइनस प्लस 1 टू 2, तो 12 प्लस 2 ये आपको दे रहा है 14। तो बाई क्रेमर्स रूल अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, तो डी एक्स क्या मिला था आपको -21 बाई डी -7, माइनस माइनस 7 वन जो 7 3 था, तो x का वैल्यू आपको मिलता है 3, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, डी वाई का वैल्यू कितना मिला आपको 14 बाई -7, तो 7 वन जो 7 2 था, तो y का वैल्यू आपको मिल रहा है -2, क्योंकि नीचे वैल्यू माइनस था ऊपर आ गया, तो x, y आपको मिल रहा है 3, -2। अब ये क्लियर है आपको थर्ड वन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12, 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये चीज़ दी गई है। करने का तरीका वही, d इज इक्वल टू यहाँ से ले लो, d को सॉल्व करने के लिए 6 8 -4 -3, तो क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे इसको, 6 इंटू -3 माइनस ऑफ ये फिक्स है -4 इंटू 8 है ना, ये माइनस फिक्स है और ये -4 तो इसका वैल्यू है, तो 6 3 यहाँ पे -18 दे देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 4 32, तो 32 -18 करके देख लो, 4 1 कितना आ रहा है 14 आ रहा है पॉजिटिव। फिर उसी तरह से अगर हम देखें तो dx निकालते हैं, तो dx निकालने के लिए x की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा जो कि -12 और -2 है, ठीक है, और y की जगह पे आप यहाँ से वैल्यू ले लो -4 और -3, तो ये कितना हो जाएगा -12 इंटू -3, देन ये माइनस फिक्स्ड -4 इंटू -2, तो ये 12 3 36 हो गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, छोड़ दो इसको, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे, और ये 4 2 8 हो गया, तो 36 में से आप 8 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये आपको dx मिल गया। तो dy के लिए पहले तो y की जगह पे आप कांस्टेंट रखो, जैसे कि -12 -2, और x की जगह पे आप यहाँ से ले लो 6 एंड 8, तो क्रॉस कर लो इस तरह से, 6 इंटू -2 माइनस ऑफ -12 इंटू 8, तो 6 2 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 8 96, तो 96 माइनस 12 कर लो, 6 माइनस 2 4 9 माइनस 1 84 आ रहा है ये dy का वैल्यू मिल गया आपको। तो बाय क्रेमर्स रूल क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, तो dx क्या था आपका 28 है यहाँ पे, बाई डी का वैल्यू क्या आपके पास 14 है, ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू 14 है हमारे पास, 14 1 14 2 तो x का वैल्यू आपको मिलता है 2, देन y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, तो डी वाई आपको मिला था 84 और डी का वैल्यू 14 मिला ही था आपको, तो 2 7 2 4 2 2 एंड 2 7 1 7 6 तो y का वैल्यू आपको मिल रहा है 6, तो देयरफॉर x, y इक्वल्स क्या लिखेंगे हम लोग 2, 6। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा है आपको, तो थोड़ा हम स्पीड में जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54 दिया हुआ है, 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 28 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे m और n से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जो चीज़ x और y में दी गई थी वही अब m और n में दी गई है, तो हमें m और n लेके सॉल्व करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले d निकालना है, तो जो x की पोजीशन थी वहाँ पे m है, तो ये 4 और 3 आ गया, और y की जगह पे n है तो 6 और 2 आ गया, करने का तरीका वही है। तो क्या है 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू, तो 4 2 8 हो गया, 6 3 18 हो गया, तो 8 माइनस 18 करोगे तो -10 दे देगा आपको,
है ना। फिर हम डी वाई तो नहीं है यहाँ पे, हम क्या करेंगे डी एम कर देंगे यहाँ पे। तो अब डी एम निकालोगे तो एम का जो कांस्टेंट वैल्यू 54 और 28 वो कहाँ पर आएगा, जो एक्स की पोजीशन थी मतलब यहाँ एम की पोजीशन थी वहाँ पे रख देंगे उसको हम लोग, और यहाँ पर जो एन की पोजीशन है वो यहाँ से ले लेंगे 62, ध्यान से एकदम। सो 54 इंटू टू माइनस 6 इंटू 28, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12 पर प्लस 4 16, तो माइनस 168 प्लस 108 कर दो 0 6 0, तो माइनस ऑफ 60 आ रहा है। ये आपको किसका वैल्यू मिला, डी एम का मिला, ठीक है। उसी तरह से डी एन निकाल लेते हैं। तो डी एन के लिए एन की जगह पर पहले कांस्टेंट रखो जो कि 54 और 28 है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ से एम का वैल्यू 4 और 3, इसको क्रॉस कर लो। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, तो 28 इंटू 4 कर लो, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 3 11 112 माइनस 54 इंटू 3 कर लो, 3 4 ज़ा 12 3 16 माइनस ऑफ 162, इसको माइनस कर दो क्योंकि ये माइनस है प्लस है ये, तो 112, ये आपको 0, फिर ये 5 और ये 0 50 माइनस 50 दे रहा है ये डी एन का वैल्यू, बराबर। तो बाय क्रेमर्स रूल एम क्या मिलेगा आपको, डी एम बाई डी। तो डी एम क्या था आपका -60 और डी का वैल्यू -10, तो एम का वैल्यू निकल कर आता है 6। उसी तरह से एन के लिए डी एन बाई डी -50 और डी का वैल्यू -10 माइनस माइनस 0 0, तो एन का वैल्यू आपको मिलता है 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m कॉमा एन इक्वल्स टू 6,5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया वही सब चीजें हैं, खाली x और y की जगह पे m और n आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, एग्जाम में आप ध्यान रखो कि m और n के फॉर्म में दिया तो आप m और n लो यहाँ पे, ठीक है, या y और z दिया तो आप y और z के फॉर्म में लिखो, चेंज मत करो आप ये, ठीक है। नहीं तो फिर क्या वो उसके लिए हाफ ऑफ मार्क्स फिर वो लोग काटने लगते हैं कि चेंज क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन को देखो है हम लोग, तो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इक्वेशन को, तो देखो ये इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और ये सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी रख के कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल बना देता हूँ ताकि आपको ईजी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले ये इक्वेशन को जो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 है, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या है इसका, बेसिकली 2 है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाइंग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से 2 कट जाएगा तो y, और यहाँ से 2 कट जाएगा तो 1। ये आपको इक्वेशन मिल गया। तो आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वही पहले डी ढूंढ लेते हैं। तो डी के लिए ये 2 आ गया, यहाँ से 3 और ये -1 आ गया, क्रॉस कर लो। साइन के साथ आपको प्रॉपर्ली प्लेस करना है वैल्यूज को, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। तो 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, -6 हो गया ये। तो आपको डी का वैल्यू क्या मिलता है यहाँ पे, -8 मिल रहा है, ओके। अब हम dx निकालते हैं, ठीक है। अब dx निकालने के लिए x की जगह पे आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका कांस्टेंट वैल्यू 2 और इसका 1, तो 2 और 1 आ गया। और y की जगह पे आप यहाँ से ले लो 3 और -1, ठीक है। तो 2 इंटू -1 फिर -3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया -2 -3, क्या दिया आपको -5। dx का वैल्यू क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, ठीक है। dy निकाल लो। तो डी वाई के लिए y की जगह पर पहले कांस्टेंट, तो 2 और 1 यहाँ पर रख दिया हमने, और x की जगह पे हम लोग यहाँ से ले लेंगे 2 और 2, इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 -2 इंटू 2, 2 -4 कितना हो गया, ये -2 आ रहा है। ये डी वाई का वैल्यू मिल गया आपको, अच्छा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को ये सब चीज़ें तो मिल गई है, अब हम निकालेंगे बाय क्रेमर्स रूल
x इज इक्वल टू क्या था, dx बाई डी। तो dx क्या था यहाँ पे, -5। d का वैल्यू क्या मिला था आपको, -8। कुछ नहीं कर सकते हो, ये 5/8 ही रहेगा। ठीक है, रेड्यूस नहीं होता है ये आ गया। उसी तरह से y के लिए dy बाई डी। तो dy का वैल्यू -2 था और d का वैल्यू -8 है। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 4 था, तो क्या आया 1/4। तो देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे कि x, y जो है आपको क्या मिल रहा है, 5/8, 1/4। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये फ्रैक्शन में आ सकता है, यस ये फ्रैक्शन में आ सकता है ना वैल्यू, क्यों नहीं आ सकता फ्रैक्शन में, वैल्यूज फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है। आप आगे के वीडियोस भी देख सकते हो दूसरे एक्सरसाइजेस के लिए। ओके, थैंक यू।